Hello parents, if your child still struggles to hold the pencil or the crayon properly, then this video is for you. Namaste, welcome to my channel Tiny Talks with Teacher and I'm going to help you out in your parental journey. एकेडमिक सेशन शुरू हो चुका है, बच्चों ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारा बच्चा ना तो ठीक से पेंसिल पकड़ पा रहा है और ना ही क्रेयॉन पकड़ पा रहा है। What are the reasons behind और हम इसे घर में कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। पहले समझते हैं कि what actually this pencil grip is. So, जब हमारा बच्चा अपना थंब और अपने इंडेक्स फिंगर को यूज करता है किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो क्रेयॉन हो, चाहे वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हो, इसे हम पिंसल ग्रिप कहते हैं। ये एक फाइन मोटर स्किल है जिसमें हमारे हैंड के स्मॉल स्मॉल मूवमेंट्स आर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और यही फर्दर हमारी एक अच्छी हैंड राइटिंग, एक अच्छी कलरिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्या रीजन है कि अभी हमारे बच्चे की जो पिंसल ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। द फर्स्ट रीजन इज अभी हमारे बच्चे का जो हैंड स्ट्रेंथ है वो आया ही नहीं है। सो लैक ऑफ हैंड स्ट्रेंथ इज द फर्स्ट रीजन फॉर अ पुअर पिंसल ग्रिप। अभी हमारे बच्चे का हाथ डेवलप नहीं हुआ है क्योंकि हमारे बच्चे ने वो एक्टिविटीज करी ही नहीं है जिससे उसकी पिंसल ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो, जिससे उसके फिंगर्स स्ट्रॉन्ग हो। The second reason is कि हमने बहुत जल्दी अपने बच्चे को पेंसिल दे दिया राइटिंग के लिए। अभी उसका हैंड रेडी नहीं है, अभी उसके फिंगर्स रेडी नहीं है और बच्चे को पेंसिल मिल चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बोलने जा रही हूँ, ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनिए। हमारे बच्चे मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये स्वाइपिंग से, ये स्क्रोलिंग से हमारे बच्चे का पेंसिल ग्रिप स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, उलट वीक हो जाएगी। सो बच्चों को फोन्स नहीं देने हैं, प्लीज नहीं देने हैं। और वैसे भी हम जानते हैं कि मोबाइल के इतने कोई बेनिफिट्स तो है नहीं बच्चों के लिए। सो अगर उससे हमारे बच्चे की पेंसिल ग्रिप स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है, बल्कि आ ही नहीं रही है, सो लेट्स अवॉइड द यूसेज ऑफ मोबाइल। द नेक्स्ट रीजन इज कि हमारे बच्चे ने ढंग से इनिशियली ही पेंसिल को होल्ड नहीं करा। I mean, कभी उसने पेंसिल को ऐसे होल्ड किया, कभी उसने ऐसे होल्ड किया और हमने उसे वहां करेक्ट नहीं कराया। इससे भी हमारे बच्चे की जो पेंसिल ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है, प्रॉपरली उसका जो होल्डिंग है वो नहीं आ पाता है। हमारे बच्चे ने वो छोटी छोटी एक्टिविटीज लाइक बटनिंग, जिपिंग, स्क्वीजिंग, ये सब करा ही नहीं है, टेयरिंग, ये सब करा ही नहीं है कि जिससे हमारे बच्चे की पेंसिल ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, अगर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, मैंने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली है, सोल्यूशंस क्या है। आप लोग पूछेंगे मैम प्रॉब्लम तो पता है हमें कि पेंसिल ग्रिप नहीं है, बट इसके सोल्यूशंस क्या है। सो जो पहला सोल्यूशन है, प्लीज 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 फोन्स को बच्चों से दूर कर दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, बच्चों को हमें ऐसी एक्टिविटीज करानी है जैसे कि क्ले। आप बच्चे को क्ले दीजिए, बच्चा उसको रोल करेगा, बच्चा उसको पिंच करेगा, बच्चा उसको स्क्वीज करेगा। इससे हमारे बच्चे की जो हैंड स्ट्रेंथ है वो बहुत इम्प्रूव होता है, ठीक है। लेट्स से घर में प्ले जो नहीं है अभी हमारे पास है और हम अभी शायद नहीं उसको खरीदने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, न्यूज पेपर्स देने हैं, ओल्ड पेपर्स देने हैं। बच्चों को बहुत सारे पेपर्स दे दीजिए एंड लेट द चाइल्ड टेयर देम। आई नो घर थोड़ा गंदा हो जाएगा, थोड़ा मेसी हो जाएगा, बट अगर किसी चीज से हमारे बच्चे को बेनिफिट मिल रहा है, सो व्हाई नॉट, ठीक है। बिल्कुल सस्ता सुंदर टिकाऊ है कि आप बच्चे को पेपर दे दीजिए बहुत सारा, उसे वो फाड़ेगा, उसको वो रोल करेगा, ठीक है। जो पेपर होता है उसको क्रम्पल करेगा, उससे भी उसकी हैंड स्ट्रेंथ बहुत इम्प्रूव होगी। इट्स एन अमेजिंग टेक्निक फॉर अ स्ट्रॉन्ग पिंसल ग्रिप, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब देखिए घर में सबके ही लेमन स्क्वीजर्स होते हैं, ठीक है। ये लेमन स्क्वीजर लेना है, या तो उसमें आप हाफ लेमन रखिए या फिर पॉम्स रख दीजिए, कोई वेट बॉल रख दीजिए एंड लेट द चाइल्ड स्क्वीज 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 एंड अप्लाई प्रेशर, ठीक है। इससे बच्चा, उसका जो हैंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। एंड अगर आप इसमें लेमन डालते हैं तो आपको नीचे ग्लास लगाइए, पानी डालिए, तो आपको एक लेमनेड भी मिल सकता है, ओके। इसके अलावा ये देखिए, एक सिंपल सी क्लॉथ पिन है मेरे घर में, ठीक है, सबके घर में होती है। ये लीजिए, बच्चों के लिए क्यूट पिन्स भी आती हैं आजकल, वो बच्चों को दीजिए, ठीक है। एंड लेट द चाइल्ड पुट इट लाइक दिस।
ये देखिए, इससे भी हमारी पेंसिल ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ये देंगे। बच्चे को जल्दी पेंसिल नहीं देना है। अब नहीं देना है तो क्या देना है? अगर पेंसिल नहीं दे रहे हैं तो क्या देना है? क्रेयॉन्स देने हैं, बट थिक वाले देने हैं। ठीक है, ये ऑयल पेस्टल है, आपको बच्चे को ऑयल पेस्टल देना है। इससे भी थिक कलर्स मार्केट में आते हैं, यू कैन गिव देम टू योर चाइल्ड, राइट? यू कैन गिव देम मार्कर्स फॉर स्क्रिबलिंग। ठीक है, क्योंकि इसकी भी ग्रिप बहुत थिक होती है, तो इससे भी हमारे बच्चे की पेंसिल ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी। Let's say you want to give pencil to your child. अभी आपको लगता है क्रेयॉन भी ठीक है, हो गया, मार्कर से भी हो गया, अब मुझे मेरे बच्चे को पेंसिल देनी है। तो इंस्टेड ऑफ अ लॉन्ग वन, गिव अ शॉर्ट वन। बड़ी पेंसिल की जगह आप छोटी पेंसिल दीजिए बच्चे को, क्योंकि अभी अभी उसकी ग्रिप आई है, या आप चाहते हो कि वो पेंसिल यूज करे, तो उसे छोटी पेंसिल देनी है, बड़ी नहीं देनी है। एक बहुत इजी आपको ट्रिक बता रही हूँ मैं, जिससे बच्चे की आप पेंसिल देने के लिए, अगर आप पेंसिल यूज कराना चाहते हो तो कैसे उसकी ग्रिप लेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। Now see, this is a simple soft वाला रबर बैंड। ठीक है, बहुत टाइट नहीं लेना है, बहुत लूज वाला नहीं लेना है। ठीक है, जिसमें हमारे बच्चे का कंफर्ट आए वो लेना है। थंब एंड द इंडेक्स फिंगर, विल पुट इट लाइक दिस। टेक द पेंसिल, आपने छोटी लेनी, छोटी। ठीक है, इसको ऐसे डालेंगे उल्टा, एंड नाउ टर्न इट लाइक दिस। ओके, आई शो यू अगेन। रबर बैंड इन द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर, पेंसिल लीजिए उल्टी, ऐसे डालिए। Now turn, 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 and it comes out like this. See how properly it's holding it. ठीक है, इस बैंड से हमारे बच्चे का होल्ड प्रॉपर आया है। ठीक है, एक और इजी मेथड है, टेक द पेंसिल, ठीक है, उस पे रबर बैंड को रैप ऐसे करके हम इसको करेंगे, और इससे यहाँ पर इफ यू सी there is a thickness now because of the rubber band. So अगर आपको समझ में आया हो, मैंने जो आपको बताया है, it's for the thickness. ठीक है, thick marker, thick crayon. ठीक है, ये हमें यूज करना है। एंड डेफिनेटली ट्रस्ट में, अगर हम ये वेज करते हैं घर पे, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हैं बच्चे के, और छोटे छोटे उनसे काम कराते हैं इस तरीके का, देन डेफिनेटली ट्रस्ट में कि आपके बच्चे की जो पेंसिल ग्रिप है वो बहुत बहुत जल्दी आ जाएगी, और बहुत अच्छा लिखेगा, बहुत अच्छी कलरिंग करेगा, एंड यू विल कम बैक टू मी, और आप कहेंगे मैम finally my child is writing neatly, finally my child is able to hold the pencil, finally my child is able to hold the color properly, and you'll say thank you ma'am. Okay, so if you think that my solutions were helpful to you, if you think my solutions were valuable to you, then please do comment, do like, do share, and do subscribe, and do mention what else I can help you with. Okay, namaste, thank you.